तुम्हारी वजह से इस घर में कलह पैदा हो, हम ये कभी नहीं चाहते। कैसी कलह बेटा? जब से तुम हमारे घर में आई हो हम सबको बड़ा चैन और आराम मिला है। बहू बन के आओगी तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात होगी बेटा। बुआ जी। हाँ रिमझिम, बुआ जी ठीक कह रही हैं, मान जाओ ना। और फिर कहते हैं ना कि जोड़ियां तो भगवान के घर से बन के आती हैं। हम सबकी यही इच्छा है कि तुम्हारी शादी अविनाश से हो। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? रिमझिम ने बहुत ही समझदारी की बात की है आज। हम लोग ये अविनाश की बारात किस लिए लेके आए हैं? ताकि सिमरन को दुल्हन बनाकर ले जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ आए सब लोगों को हम क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे उन्हें? और सबसे बड़ी बात ये कि माँ को हम क्या कहेंगे, जिन्होंने सोच समझ के ये फैसला किया था। अरे ऐसे कैसे कर लेगी शादी है? अरे ब्याह हो रहा है ससुरा, कोई हाट बाजार तो नहीं लगा हुआ है क्या नाम से कि गैया नहीं मिली तो बकरी उठा करके चल दी है? देखो भाई, हम यहाँ पर कर्नल साहब की बिटिया सिमरन को बहू बना करके ले जाने के लिए आए हैं। अगर इसे बहू बना करके ले गए तो कितनी बदनामी हो जाएगी। खामोश! कुछ ज्यादा ही बोल गए दुर्गा। और वैसे भी हमारे यहाँ होते तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ यहां से। आप तो कुछ मत कहिए बाबू, आप कुछ मत कहिए। सबसे बड़ा धोखा हमें आपने दिया। माँ जी के सामने आपकी बेबसी हम समझ सकते हैं। हमारा आपके घर में बहू बनकर आना आपका परिवार बिखर सकता है, हम सब समझ सकते हैं। तो फिर आप कर्नल अंचल के पास क्यों गए? क्यों बताया उनको ये सब? हम हमेशा आपके पास रोते हुए आए और आपने सिर्फ तमाशा देखा। हमने माँ जी को वचन दिया, किसी भी हालत में अविनाश और सिमरन की शादी होगी, किसी भी हालत में। इरावती की चिंता मत करो बेटे, प्लीज बिल्कुल चिंता मत करो। उसे अब इस सच का सामना करना ही होगा। सिमरन, तुम अविनाश से कितना प्यार करती हो, तो फिर ये सब क्यों कर रही हो? रिमझिम, मैं अविनाश से प्यार नहीं करती और मैंने उसे ये कह भी दिया था। लेकिन जब अंकल हमारे घर आए और उन्होंने हमें तुम्हारे और अविनाश के बारे में बताया, तब मैंने और पापा ने बहुत सोचा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें। लेकिन प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि उसका और कोई हल नहीं था रिमझिम। इसलिए बेटा हमने फाइनली ये डिसाइड किया, जिस दिन अविनाश इस घर में बारात लेकर आएगा उस दिन हम सबके सामने लगन मंडप में तुम्हारी शादी कर देंगे। And I'm sure इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर कुदरत ने अपना करिश्मा दिखाया, अविनाश का तुमसे प्यार हो गया। याद है ना बेटा, जब हम इलाहाबाद में थे उसी दौरान अविनाश को यह एहसास हुआ कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। बेटा, जब दूरियां बढ़ जाती है ना, तभी तो इस चाहत का एहसास होता है। मान जाओ बेटे, मान जाओ।